एक गांव में मीना अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। मीना की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तब से मीना अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। सौतेली माँ की खुद की एक लड़की थी जिसे वे काफी प्यार करती थी। सौतेली माँ एक दिन मीना से कहती है, अरे करम जली, इतनी देर लगती है पानी लाने में? अभी कपड़े भी धोने बाकी हैं, बर्तन भी मांजने बाकी हैं। वो सब कौन करेगा? तेरी माँ करेगी। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर मीना रोते हुए अपनी सौतेली माँ से कहती है, अभी करती हूँ माँ। खबरदार मीना की बच्ची, अगर मुझे माँ कहा तो खुद की माँ को तो जन्म लेते ही तू खा गई, अब क्या मुझे भी मार डालना चाहती है? थोड़ी देर के बाद सौतेली माँ की लड़की उठ जाती है और सौतेली माँ उससे बड़े प्यार से कहती है, अरे बबीता बेटी, बड़ी जल्दी उठ गई। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मेरी तबीयत तो ठीक है। बस माँ, मुझे बहुत जोरों की ना भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तभी सौतेली माँ मीना को कहती है, हाय दैया, ये देखो, मेरा शोना बेबी भूख से तड़प रहा है और अब तक इस लड़की ने खाना तक नहीं बनाया। ए मीना की बच्ची, मेरा मुंह क्या ताक रही है? जल्दी से खाना बना। खाना पकाएगी या नहीं? माँ, अभी बनाती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। तभी मीना अपनी माँ से कहती है, माँ, लकड़ी खत्म हो गई है, मैं चूल्हा कैसे जलाऊं, खाना कैसे बनाऊं? माँ, मैं एक काम करती हूँ, नदी के किनारे जाकर मैं लकड़ियाँ ले आती हूँ। तभी सौतेली माँ बड़े गुस्से में मीना से कहती है, लगता है आज मेरी बेटी भूखी मर जाएगी। ए मीना की बच्ची, जल्दी जा और जल्दी से जाकर लकड़ियाँ लेकर आ। तभी मीना धीरे धीरे कदमों से जंगल की तरफ बढ़ती है। मीना चलते चलते काफी थक जाती है और नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या मैं इतनी बुरी हूँ माँ? बोलो ना माँ। मीना की बात सुनकर नदी में से तभी एक मछली उछलकर मीना की अंगूठी ले लेती है। तभी मीना रोते हुए मछली से कहती है, मेरी अंगूठी मुझे वापस कर दो। ये अंगूठी मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तभी मीना अपनी अंगूठी लेने के लिए नदी में छलांग मारती है। तैरते तैरते वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। नदी से बाहर निकलकर उसे एक चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरे बच्चों को बचाओ। ये सुनकर मीना चिड़िया से कहती है, घबराओ मत, मैं उन्हें अभी बचाती हूँ। मीना चिड़िया के बच्चों को बचा लेती है। फिर चिड़िया कहती है, मीना, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। तुम जहाँ जाना चाहती हो इस रास्ते से जाना, तुम अपनी मंजिल पर पहुँच जाओगी। तभी मीना धीरे धीरे कदमों से आगे की तरफ बढ़ती है। उससे नदी मिलती है। नदी को देखकर मीना कहती है, ये क्या है? इस नदी का पानी कैसे सूख रहा है? इतने में मीना को वही मछली मिलती है। मीना कहती है, तुम तो वही हो ना जिसने मेरी अंगूठी छीनी थी। मेरी माँ की अंगूठी मुझे वापस कर दो, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मीना की बात सुनकर मछली मीना से कहती है, तुम लोग बहुत गंदे हो, तुम लोग हमें पानी से निकालकर हमें मारते हो और हमें खा जाते हो। मैं तुम्हें तुम्हारी अंगूठी वापस नहीं दूंगी। मछली की बात सुनकर मीना मछली से कहती है, वो मेरी मजबूरी है, मुझे मेरी सौतेली माँ ऐसा करने को कहती है, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। मगर मछली रानी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी जरूर से मदद करूंगी। प्लीज मुझे मेरी अंगूठी दे दो। मीना की बात सुनकर मछली मीना से कहती है, देखो, मैं तुम्हारी अंगूठी तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। उस पहाड़ पर एक चुड़ैल रहती है, वो काली शक्तियों से
इस नदी के पानी को सुखा रही है, और अगर मीना ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही ये नदी पूरी सूख जाएगी और हम सब मर जाएंगे। तुम्हें उस चुड़ैल को किसी भी तरह रोककर उसकी काली शक्तियों को खत्म करना होगा। मछली की बात सुनकर मीना मछली से कहती है, ठीक है मछली रानी, मैं तुम्हारा यह काम कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि अगर मैंने उस चुड़ैल को रोक दिया तो तुम मेरी माँ की अंगूठी मुझे वापस कर दोगी। तभी मछली मीना से कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ मीना कि जब तुम वापस आओगी तब मैं तुम्हारी माँ की अंगूठी तुम्हें वापस कर दूंगी। मीना मछली की यह बात सुनकर आगे की तरफ बढ़ती है। मीना उस गुफा के अंदर जाती है। अंदर जाकर मीना देखती है कि एक चुड़ैल काले जादू से नदी को सुखा रही थी। तभी मीना को एक चुड़ैल की आवाज आती है, जब नदी का पूरा पानी सूख जाएगा तो मैं इसमें से सारी मछलियों को खा जाऊंगी। फिर मुझे मछलियां नहीं पकड़नी पड़ेंगी और मैं आराम से बैठकर खूब सारी मछलियां खाऊंगी। जाकर मीना देखती है कि एक चुड़ैल काले जादू से नदी को सुखा रही थी। तभी मीना को एक चुड़ैल की आवाज आती है, जब नदी का पूरा पानी सूख जाएगा तो मैं इसमें से सारी मछलियों को खा जाऊंगी। फिर मुझे मछलियां नहीं पकड़नी पड़ेंगी और मैं आराम से बैठकर खूब सारी मछलियां खाऊंगी। तभी मीना चुड़ैल की बात सुनकर काफी डर जाती है और वो साइड में चली जाती है। उसे अपने बाजू में एक तोता दिखाई देता है जो मीना से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ, ये चुड़ैल बहुत ही दुष्ट है, उसने मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया, वो तुम्हें भी पकड़कर चली जाएगी, तुम्हें खा जाएगी, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी कैद कर लेगी। तभी मीना तोते का पिंजरा खोल देती है और तोते से कहती है, तुम यहाँ से भाग जाओ प्यारे तोते, मैंने तुम्हारे पिंजरे का ताला खोल दिया है। फिर वो तोता मीना से कहता है, नहीं नहीं, मुझे यहाँ जाने से डर लगता है, मुझे बाहर जाने से डर लगता है, वो चुड़ैल मुझे फिर से पकड़ लेगी और फिर से मुझे कैद कर लेगी। तभी मीना उस तोते से कहती है, फिर तो तोते राजा, मुझे तुम्हें उस चुड़ैल से बचाना होगा। मीना और तोता आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये सारी बातें चुड़ैल सुन लेती है और तभी चिल्लाकर जोर से कहती है, कौन हो तुम और इधर क्या कर रही हो? हे लड़की, तुम कहां से आई हो? मीना काफी डर जाती है और चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल जी, मैं मीना हूँ, तुम्हें अपनी काली जादुई शक्तियों को अब रोक देना चाहिए। उनकी वजह से नदी का पानी सूख रहा है और सारी मछलियां मर रही हैं। ऐसा मत करिए। मीना की बात सुनकर चुड़ैल को काफी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए मीना से कहती है, अच्छा है, अब मैं उन सारी मछलियों को खा जाऊंगी और मैं पूरे तालाब का पानी सुखा दूंगी। मैं थक चुकी हूँ मछलियां पकड़ पकड़ के, इसलिए मैं अब इस नदी को सुखा रही हूँ। समझी लड़की? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मत करो। ए लड़की, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अब मैं तुम्हें भी एक खरगोश बनाकर तुम्हें खा जाऊंगी। फिर वो चुड़ैल मीना को खरगोश बना देती है। मीना को खरगोश बना देने के बाद चुड़ैल थोड़ी देर बाहर जाती है। आज तो मेरी दावत हो गई। आज मैं तुम्हें अच्छे से पकाकर खाऊंगी। चुड़ैल के बाहर जाते ही मीना तोते से कहती है, सुनो तोते, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर आज तुम भी हिम्मत दिखाओगे तो हम दोनों यहाँ से निकल सकते हैं
और हमें चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। तुम बहुत ही दिलेर और अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये लो चुड़ैल की जादुई छड़ी और अपने पास रखो, इससे तुम उस चुड़ैल को एक अच्छा खासा सबक सिखा पाओगी। तभी थोड़ी देर बाद चुड़ैल वापस वहां आ जाती है और देखती है कि मीना के हाथ में एक जादुई छड़ी है। तभी चुड़ैल गुस्से में मीना से कहती है, ए लड़की, तुम्हें पहले जैसे किसने बनाया? ये सुनकर तोता चिल्लाते हुए कहता है, तुम सबको कैद करती हो ना, अब तुम्हें हम दोनों मजाक सिखाएंगे। ए मीना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे तो सिर्फ वो सारी मछलियां खानी थी। मछलियाँ तुम्हें जरूरत के हिसाब से मिल रही थी चुड़ैल जी, लेकिन तुम लालची हो गई हो और तुम अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रही हो। ये सुनकर वो चुड़ैल काफी डर जाती है और रोते हुए मीना से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। तुम सही हो, मुझे अपने जरूरत के हिसाब से मछलियां मिल रही थी और मुझे वही खा लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो, मैं अपने काले जादू को रोक दूंगी। आज से मैं किसी भी मछली को जान से नहीं मारूंगी। तुमने मेरी आंखें खोल दी। तभी मीना और तोता नदी के पास आते हैं जहां वो मछली थी। मछली बाहर आकर एक परी बन जाती है और मीना से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सच में एक अच्छी और प्यारी बच्ची हो। तुमने हम सबको बचा लिया, उस चिड़िया के घोंसले को भी और इस तोते को भी। लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहती हूँ जिसे पाने के बाद तुम्हें कभी भी मछलियाँ नहीं पकड़नी पड़ेंगी। तभी परी अपनी जादुई शक्तियों से मीना को बहुत सारा सोना देती है। ये देखकर मीना बहुत ही खुश होती है। इतना सारा सोना? हाँ मीना, तुम इसकी हकदार हो क्योंकि तुम्हारा दिल इस सोने से भी अधिक मूल्यवान है। और हाँ, ये लो तुम्हारी माँ की अंगूठी मीना। तभी मीना वो अंगूठी पाकर काफी खुश हो जाती है और वहां से शुक्रिया कहकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। मीना वो सोना लेकर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। सोना देखकर सौतेली माँ मीना से कहती है, आहा, ए मीना की बच्ची, जल्दी बता, ये इतना सारा सोना तू कहाँ से लेकर आई है? मैं और मेरी बेटी भी जाकर ये सारा सोना लेकर आते हैं। बता जल्दी से, कहाँ से लेकर आई ये सोना? फिर सौतेली माँ और उसकी लड़की नदी के पास पहुंच जाते हैं। क्या तुमने हमारी लड़की को बहुत सारा सोना दिया था? सौतेली माँ की बात सुनकर, क्या तुम उसकी सौतेली माँ हो? हाँ मछली, मैं ही उसकी सौतेली माँ हूँ। अब जल्दी से तुम वो सारा सोना हमें दे दो जो तुमने मीना को दिया था। हम दोनों भी यहाँ पर सोना लेने के लिए आई है। उनके सोना मांगते ही वह सौतेली माँ मेंढक बन जाती है। तुम उस लड़की की सौतेली माँ हो। तुम उससे दिन रात बहुत सारा काम करवाती हो। तुम उसे बहुत परेशान करती हो और खाने के लिए पूरा खाना भी नहीं देती हो। तुमने उसे इतना परेशान किया है, ये सब उसी की सजा है कि मैंने आज तुम दोनों को मेंढक बना दिया है, क्योंकि तुमने हमेशा उसके साथ एक गलत व्यवहार किया है। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हम अब कभी भी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। हमें सोना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम दोनों को पहले जैसा बना दो। हम अपनी गलतियां सुधारेंगे। सौतेली माँ और उसकी बेटी की बात सुनकर पिघलाता है और वो सौतेली माँ को वापस से उसका रूप दे देती है और उससे एक वादा लेती है कि आगे से वो कभी भी मीना को परेशान नहीं करेगी। घर पहुंचने के बाद सौतेली माँ और उसकी बेटी मीना के साथ एक अच्छी माँ के जैसा व्यवहार करते हैं।